नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने चैनल अपने प्रोग्राम मदद के हाथ में कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर एडिक्शन के ऊपर। आज हमारे साथ फिर मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया वंस अगेन। आई मीन इट वाज अ व्हाइल वेयरइन व्यूअर्स तक हमने इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाई। वी वर टॉकिंग अबाउट रिलैप्स, जिसमें आपने बताया था कि उसके कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं दैट यू नीड टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्पॉन्सर होना चाहिए एंड स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए। तो मतलब कुछ बेसिक पिलर्स बताए थे वेरिन एक एडिक्ट जो होता है वो नशे की दुनिया से बाहर आकर एक क्लियर सोबर लाइफ जीता है। लेकिन डॉक आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक एडिक्ट, जैसे आपके पास लोग ट्रीटमेंट के लिए आते होंगे, तो अब जरूरी नहीं है कि हर कोई ठीक हो के जाता है बाहर जाके। रिलैप्सेस भी होते हैं, वी टॉक अबाउट, हमने रिलैप्स के बारे में भी बात करी थी। बट टुडे माय क्वेश्चन इज कि द वर्ड रियलाइजेशन, एक एडिक्ट को कब रियलाइज होता है कि अब नशा छोड़ना जरूरी नहीं, जरूरत बन गया है कि अब अगर मैंने नशा किया तो ये जिंदगी और मौत का खेल है। कई बार होता है ना कि एडिक्ट आए, ठीक हुए, बाहर गए, 6 महीने ठीक हो गए, उसके बाद ठीक चले, क्लीन चले थोड़ा टाइम, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तब एक रियलाइजेशन आ गया कि नहीं अब तो चीजें ठीक हो गई, अब आई कैन बी अ सोशल ड्रिंकर, मैं पार्टीज में जाके पी सकता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन आपने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि कहीं ना कहीं ये बीमारी एक ऐसी है कि ये घेरती है, ये आपको लालच देगी, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बना देगी कि आप सोचोगे चलो आई कैन हैव 1 or 2 ड्रिंक्स, या थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, या कभी कभी कर लेता हूँ, बट ये आपको दोबारा कैप्चर करती है। तो आप कहीं ना कहीं जब इंसान रिलैक्स हो जाता है उसके बाद भी वो पीता है, फिर वो ट्रीटमेंट लेता है, फिर कहीं ना कहीं उसके थॉट आता है कि नहीं इस बार गलती हो गई, वो हो गई। लेकिन फाइनली एक एडिक्ट को रियलाइज कब होता है? व्हेन इज दिस रियलाइजेशन कम्स? दिमाग मैं कई दफा कहता हूँ कि रियलाइजेशन किसी की कोई वैल्यू नहीं है। Okay. पता है क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन हमेशा गलती करने के बाद होती है, जब भैंस पानी में जा चुकी होती है, जब आदमी रिलैप्स हो चुका होता है, उससे आदमी बच नहीं सकता है। Okay. What is going to save you is awareness. जो गलती करने से पहले हो कि अगर मैं पीऊंगा तो मेरी हालत फिर खराब होगी। Now it is said कि the ism in alcoholism is stands for incredibly short memory. तो ये अगर रियलाइजेशन काफी लोगों को मैंने देखा है हो भी जाती है, पर ये टेम्पररी होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे वो फिर मान लो किसी को इतनी वो सिवियर, उसका इतना लिवर खराब हो गया कि उसको खून की उल्टी हो गई, इसोफेजियल वायराइसिस हुई और उसको खून की उल्टी हो गई, तो किसी के लिए भी कोई भी आदमी डर जाएगा कि ये तो भैया आप जान पे बनाइए, और वो पीना छोड़ देता है। अब थोड़ी देर दवाई खाता है, नहीं पीता है, बाकी सब ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर का कहना मानता है, और कुछ टाइम के बाद उसका लिवर ठीक हो जाता है, तो वो बन जाता वजह दोबारा पीने की वजह बन जाती है। अब तो लिवर ठीक हो गया, अब तो मैं पी सकता हूँ। पहले भी खराब हुआ था तो मैंने ठीक कर लिया ना, या डॉक्टर ने ठीक कर दिया तो वो हो गया। नाउ आई कैन अफोर्ड टू ड्रिंक अगेन। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस। सो दैट इज द रियलाइजेशन। दैट्स व्हाई आई से कि रियलाइजेशन इज ऑफ नो वैल्यू। बिकॉज रियलाइजेशन तो गलती करने के बाद हुई ना, अवेयरनेस को मेंटेन करना पड़ता है, वन डे एट अ टाइम। जब तक आदमी अवेयर रहेगा कि मैं एक अल्कोहलिक हूं और मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता हूं। द थिंग इज कि इट इज नॉट कि जब भी मैंने पी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बट एवरी टाइम लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, आई वाज ड्रिंकिंग, है ना, विच इज अ फैक्ट। तो बट मेरा माइंड उन ओकेजन्स को ही याद करता है कि जब मैंने पी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक डिल्यूजन का मैं शिकार हो जाता हूं कि मैं पी सकता हूं। एक फिल्टर सा जैसे मेरे माइंड में लगा होता है कि विच जो भी इंफॉर्मेशन है
कि जो मुझे बताती है कि तू कंट्रोल में नहीं पी सकता है, तूने पी के ये सब किया, वो चीजें मेरे जहन में आती ही नहीं है, उनको मैं याद ही नहीं करता हूं। Right. So कहीं ना कहीं, I mean that ism word, the ISM, the short memory. तो कहीं ना कहीं वो आपको realization जो होता है वो तो बाद में आता ही है, लेकिन it only gives you the positive side कि I was enjoying, मैं trip पे गया था, मैं पीता था, I was enjoying with my friends, but वो consequences कहीं ना कहीं नहीं आता था. So the good factor that comes in your mind and you can start again with it. शुरू में हमने जब ये सीरीज शुरू करी थी तब तभी भी मैंने बोला था कि छोड़ना और छोड़े रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। छोड़ने का काम आदमी को जब वो ट्रीटमेंट सेंटर में भी आते हैं तो एक ही बार करना पड़ता है, अगर एडमिट हो कुछ टाइम रहो आपकी छूट गई, पर बाहर जाके आपको छोड़े रखने का काम तो जिंदगी भर करना पड़ेगा ना। तो I mean, you said in the earlier interview में बोला था कि that it's a less traveled road, it's a long journey, lifelong journey. So it's a road less traveled, but वो जब तक आप करते रहोगे एक दिन के हिसाब से आप चलते रहोगे तब तक आप ठीक रहोगे। जहां आप कॉम्प्लेसेंट हुए या लापरवाह हुए तो बीमारी it merely recedes into the background, it never goes away. Okay. That's why we say कि once an alcoholic, always an alcoholic. And it is alcoholism has got less to do with drinking and more to do with our thinking. Okay. So वो तो thinking तो वही रहती है ना। अगर alcohol नहीं भी है, मैं पी नहीं रहा हूँ, तो the addiction और the alcoholism वो अलग अलग areas में manifest होती रहती है। Okay. तो कहीं ना कहीं you mean to say कि जैसे आपने कहा था कि दो कानों के बीच में अगर पीने में, अगर शराब में प्रॉब्लम होती तो हर पीने वाले को प्रॉब्लम होती। राइट। और एक बार आप बोतल का ढक्कन बंद कर देते तो प्रॉब्लम तो उसमें बंद हो जानी चाहिए ना, खत्म हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है ना कि लोगों को ढक्कन खोलना आता है, बंद करना नहीं आता ही नहीं। राइट। तो डॉक, आजकल एक और क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं जैसे आज की जो नई जनरेशन है, यंग पीढ़ी है, ये लोग नशे की तरफ ज्यादा खिंचाव इनकी तरफ हो रहे हैं, नए नए तरीके के नशे आ रहे हैं। मतलब यूजुअली पहले तो ये होता था ना कि जैसे अल्कोहल होता था और जैसे मूवीज में दिखाते थे कि छोटे मोटे ड्रग्स होते थे, बट देयर आर वैरायटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज अवेलेबल इनटू द मार्केट, जो केमिकल्स भी हैं और वो भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक नशा नई जनरेशन को जैसे बर्बाद कर रहा है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो आज भी मूवीज बनती हैं, उड़ता पंजाब बनती है। इफ यू गो टू हिमाचल, वो बहुत ब्लैक लिस्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स एंड ऑल। बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, दिस इज मोर इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो कहीं ना कहीं आई जस्ट वांट टू हैव योर ओपिनियन अबाउट दिस कि नई जनरेशन को जैसे आजकल पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ बोल दो तो जी हम तो घर छोड़ रहे हैं, हम दोस्त के पास चले जाएंगे, क्योंकि दोस्त ज्यादा सगे हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि वो नशे के लिए मना नहीं कर रहे, दे आर गिविंग द कंपनी टू गो अहेड एंड डू द एडिक्शन पार्ट। तो कहीं ना कहीं इज देयर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द फैमिलीज, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिलीज सच में इसमें बहुत परेशान हैं। मैं फैमिली से यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों से उस तरह का रिश्ता बना के रखें कि वो आपको आके कुछ भी बता सकें। आपको जजमेंटल नहीं होना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्री अदर देन मोबाइल, क्योंकि ज्यादातर आजकल बच्चों का टाइम मोबाइल में ही चले जाता है, बट दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। बट उसके अलावा वो अगर कुछ जो भी वो बाहर कर रहे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने आप से आपको आकर सब कुछ बता सके। तो ये वो ज्यादातर आज की जो जनरेशन है अपने फ्रेंड्स को तो सब कुछ बता देते हैं, और यहाँ पेरेंट्स इनफैक्ट कई उनके सोशल मीडिया पे जाके उनको फेक आईडीज के साथ बिफ्रेंड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनको पता चले कि उनके बच्चे कर क्या रहे। नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। द राइट वे इज कि आप ऐसा आपका रिलेशनशिप होना चाहिए कि बच्चे आपको खुद आकर आपके साथ शेयर करें।
That is the opposite of addiction is, मैंने कई दफा कहा है, is always connection. राइट राइट राइट, तो ये मीन्स कहीं ना कहीं एक फैमिली के अंदर कनेक्शन होना Connection होना चाहिए. राइट राइट राइट. जस्ट लास्ट क्वेश्चन चलते चलते डॉग, अभी डॉग यूजुअली रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ सर्वे, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहाँ पे था कि अल्कोहलिक की मात्रा एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर टेकिंग द सब्सटेंस, द ड्रग्स फॉर्म, हैज रिसेंटली बीन इंक्रीज्ड. अब उसके नीचे सर्वे के नीचे था दैट आपका ओपिनियन ले रहे थे, उसमें था कि ड्यू टू सोशल अवेलेबिलिटी एंड सोशली एक्सेप्टेबल एंड पता नहीं क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस थे. तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे ये सर्वेज वगैरह जो आते हैं इसमें, जैसे इसमें बताते हैं कि अल्कोहल की आजकल वो बढ़ती जा रही है. तो मेरा मानना तो ये था कि सोशल अवेलेबिलिटी, ठीक है, सोशल बीइंग एक्सेप्टेबल, बट कहीं ना कहीं एक एडिक्ट के दिमाग में जो, जैसे आपने 4 पिलर्स बताए, तो जब एक इंसान रिकवरी पे चलता है तो ये तो हर जगह अवेलेबल है, तो उसको बाहर निकल के 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई पेशेंट जाता है जब, तो आप उसको किन चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं? कुछ टाइम तक तो ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर अल्कोहल या ड्रग्स अवेलेबल हों. जहाँ पर वो खास करके नशा वगैरह करते थे, उन जगहों पे अगर जाने की जरूरत भी है तो किसी को, एक रिकवरिंग मेंबर को साथ लेके जाएं, या अगर अवॉइड हो सकता है तो, पर कुछ ओकेजन्स ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता. फैमिलीज में कई दफा ऐसे ही फंक्शंस या मैरिजेस वगैरह होती हैं, और अल्कोहल तो तकरीबन हर जगह ही सर्व होता है. तो और एक वो जो तुम कह रहे हो कि ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, एक आई थिंक दूसरा, मैं जब छोटा था तो इवन फिल्म स्टार्स वगैरह जब अल्कोहल लेते थे तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में छुपा करके मिक्स करके पीना पड़ता था. पर आजकल आप किसी भी पब वगैरह में चले जाओ तो जितने लड़के मिलेंगे आपको उतनी लड़कियां. तो एक वो जो जेंडर बायस जो था वो खत्म हो गया है. ओके. कि अब विमेन, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लड़कों के लिए तो फिर भी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, पर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल हार्डली एनी गुड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एग्जिस्ट. तो कहीं ना कहीं आप यू मीन टू से कि वुमेन्स के लिए एडिक्शन तो और बड़ा खतरा है. और बड़ा खतरा है. सोशल स्टिग्मा भी ज्यादा है, अभी भी स्टिग्मा ज्यादा है. यस एग्जैक्टली. कोई खास करके विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर औरत कोई गलती करे तो उनके साथ जो बिहेवियर होता है वो एक अलग लेवल का होता है. राइट. जब तक वो कमा के ला रही है, वो आ रही है, सब कुछ सही है, देन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. और अगर इफ द वुमन कोई गलती करती है तो फिर उसके साथ जो हम लोग बिहेव करते हैं वो एक अलग तरीके का होता है. राइट राइट. सो समझ में आया. मे बी होप कि व्यूअर्स इस चीज को समझे कि कहीं ना कहीं एडिक्शन जिंदगी बर्बाद ही कर रही है. राइट. तो थैंक यू सो मच टॉम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन, एंड आई विल गेट यू नेक्स्ट वीक. तो देखा दोस्तों आपने कि नशा क्या क्या करवा लेता है. तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि छोड़ना और छोड़े रखने में बहुत फर्क है. इट्स बेसिकली नॉट अ नॉर्मल प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली अ थिंकिंग प्रॉब्लम. तो अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक करिए और जिन बातों को बताया जाता है उन पर ध्यान रखिए. अगर नई नई रिकवरी पे है तो ऐसी जगहों पे मत जाइए, नहीं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए. आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एडिक्शन. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर. हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर.